हेलो नमस्कार सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपने राजस्थान के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनके साथ आज जो है ना, यानी कि जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं उन क्वेश्चन को भी क्या है इस क्लास में शामिल किया गया है। तो अंत तक बने रहिए और आज की क्लास की जो शुभारंभ है वो करते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे साथियों। तो चलिए आज के करंट अफेयर की अपने बात करते हैं। तो देखिए अभी क्या है मेरे साथियों, कौन सा जो है वर्ल्ड पुलिस गेम्स जो है उसका आयोजन हुआ है कब से। अगर बात करें वर्ल्ड पुलिस जो गेम है इसकी अगर बात करें तो इसका जो आयोजन है मेरे साथियों कब से 27 जून से इसका जो आयोजन है 6 जुलाई 2025, 6 जुलाई 2025 तक तो इसका जो है क्या है आयोजन हुआ है। अगर आयोजन की बात करें तो कहाँ है ब्रिंगम अलबामा यूएसए में जो है इसका आयोजन हुआ है। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के है ना, एक तो कौन कचनार चौधरी है जो कि राजस्थान पुलिस के अंदर क्या है सब इंस्पेक्टर है। याद रखना राजस्थान पुलिस में क्या है सब इंस्पेक्टर है। इन्होंने 2 पदक जीते हैं। कौन से? एक तो गोल्ड जीता है, दूसरा रजत जो है पदक जीता है। इनकी अगर बात करें ना तो शॉट पुट में अगर है ना इन्होंने गोल्ड जीता है और डिस्कस थ्रो में जो है रजत पदक जीता है। शॉट पुट की अगर बात करें तो इसमें उन्होंने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। अगर डिस्कस थ्रो में बात करें तो रजत जीता है। उसके अलावा झालावाड़ के कौन है, दिलीप कुमार जी मालव है। और इन्होंने करांटे के अंदर जो है उसमें क्या है गोल्ड जीता है। याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेरे साथियों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, बीसीसीआई राजस्थान से महिला मैच रेफरी बनी है। कौन है ये, इनके बारे में अपने बात करते हैं। तो ये है कौन, इनका जो नाम है मेरे साथियों वो क्या है, आस्था माथुर, आस्था माथुर। और ये जो है कहाँ की, तो ये प्यारे साथियों जयपुर की है। कहाँ की? जयपुर की है, याद रख लेना। फिर अपने इनसे जुड़ी हुई बात करते हैं, यानी कि बीसीसीआई की बात करते हैं। बीसीसीआई की बात करते हैं, फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ये है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड। अगर इनकी अगर बात करें बीसीसीआई की स्थापना की तो स्थापना कब होती है, 1928 में होती है प्यारे साथियों। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो प्यारे साथियों कहाँ है, मुंबई के अंदर है। याद रख लेना मुंबई के अंदर है, वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम याद रख लेना। और अगर इनके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें मेरे साथियों तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो है रोजर बिनी, रोजर बिनी। याद रख लेना रोजर बिनी है। और रोजर बिनी कौन थे, तो ये 1983 के अंदर क्या है, 1983 में जो वर्ल्ड कप होता है, क्या वर्ल्ड कप होता है उसमें जो है भारतीय जो टीम के क्या है हिस्सा थे। और ये क्या है गेंदबाज थे। और भारत के जो है ना भारतीय टीम में पहले एंग्लो इंडियन थे। याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सारी अपनों ने बात कर ली, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आस्था जो हो जाएगा, आस्था माथुर हो जाएगा। इनका संबंध क्या है जयपुर से। और मैच रेफरी की अगर बात करें तो इसका एग्जाम होता है प्यारे साथियों, इसका एग्जाम होता है उसमें जो टॉप 10 होता है उनको क्या है इस बोर्ड में शामिल किया जाता है। और ये इनका जो स्थान था वो 5वां स्थान था, याद रख लेना। तो ये अच्छी खबर है राजस्थान के लिए। फिर नेक्स्ट जो अपने क्वेश्चन है वो है भारतीय सेना के दक्षिणी कमांड के द्वारा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में कौन सा ऑपरेशन जो है आयोजित किया गया। अपने बात करते हैं कौन सा ऑपरेशन, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑपरेशन हेलीबोन, ऑपरेशन हेलीबोन की अपने बात करते हैं। देखिए ये किसके, एक तो सेना और वायुसेना, वायु सेना, ठीक है याद रखना सेना और वायुसेना। और भारतीय सेना की कौन सी दक्षिणी कमांड के द्वारा, भारतीय सेना की कौन सी दक्षिणी कमांड के द्वारा। इसमें क्या है दो महत्वपूर्ण याद रख लेना, दो हेलीकॉप्टरों के नाम याद भी याद रख लेना। एक का क्या नाम है, एक का नाम है चीता और दूसरा कौन सा, चेतक। कौन सा, चेतक, चीता और चेतक याद रख लेना, याद रख लेना। तो ये दो है।
और दो ये आयोजन कहाँ हुआ, ये हुआ पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जो है वहाँ हुआ, याद रख लेना। अगर आपसे आप कमेंट बॉक्स में लिख लेना जो ऑपरेशन डेजर्ट है, यानी जो डेजर्ट है वो ऑपरेशन डेजर्ट कब हुआ था, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, ये आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना। फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के प्रथम चरण में कितने गांवों का जो है चयन हुआ है प्यारे साथियों। तो कितने, 5,000 गांवों का, कुल कितने गांवों का चयन हुआ है, तो 5,000 गांव याद रख लेना, कितने, 5,000 गांव जो है उसका चयन हुआ है। फिर अगर बात करें इस योजना की, अगर बात करें तो इसकी घोषणा की अगर बात करें कब हुई थी, बजट 2025 से 26 में। और टोटल जो बजट है ना प्यारे साथियों, बजट कितना, 300 करोड़ रुपए, कितना, 300 करोड़ रुपए का क्या है, बजट है। विभाग की अगर बात करें, विभाग की क्या बात करें तो ग्रामीण विकास जो है विभाग हो जाएगा, याद रख लेना, विकास विभाग जो है वो हो जाएगा, याद रख लेना। फिर अगर बात करें, देखिए इस योजना के अंदर कितने, 5,000 गांव हैं। और इस योजना की अगर और अपने बातें करें तो वो अगर बात करें तो 1 लाख रुपए जो है वो बीपीएल परिवारों को दिए जाएंगे, बीपीएल परिवार को, चयनित बीपीएल परिवार को। और अब तक जो चयन हुआ है वो प्यारे साथियों कितने, बीपीएल परिवार को 30,691 जो परिवार है ना उनको क्या है चयनित किया गया है, याद रख लेना अब तक। ठीक है, बाकी और अपडेट होगा तो भी अपने उसमें बात कर लेंगे। उसके अलावा अगर बात करें तो इसमें जो है ना प्यारे साथियों त्रैमासिक त्रैमासिक जिला स्तरीय जो है पुरस्कार भी दिया जाएगा, याद रख लेना। वो कौन कौन से हैं, क्या क्या उसमें प्रावधान है, उसकी अपने बात कर लेते हैं। देखिए इसमें यदि कोई फर्स्ट पे आता है वो, या कोई सेकंड पे आता है, या कोई थर्ड पे आता है तो कितनी कितनी जो है राशि दी जाएगी। तो फर्स्ट पे आएगा उसको 50 लाख रुपए, सेकंड पे आएगा उसको 35 लाख रुपए, और जो थर्ड पे आएगा उसको 25 लाख रुपए की क्या है राशि दी जाएगी। जिला जो है उसके अनुसार जो है राशि दी जाएगी। फिर अपने इससे जुड़ी हुई और अपने बात करें मेरे साथियों, तो इससे जुड़ी हुई अपने और बातें कर लेते हैं। इसमें क्या है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है टेक्निक, अगर इसमें अगर बात करें मेरे साथियों तो वो क्या है कि जो सवे समूह है ना महिलाओं को क्या है कार्यशील पूंजी दी जाएगी, वो कितनी, कार्यशील पूंजी दी जाएगी वो कितनी, वो प्यारे साथियों की 15,000 रुपए की जो है कार्यशील पूंजी दी जाएगी। फिर अपने बात करें जो है ना, जो परिवार क्या है गरीबी रेखा से ऊपर आने के लिए प्रयासरत है, या जो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं उनको जो है एक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, वो कितनी, 21,000 रुपए की जो है राशि दी जाएगी, याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये अपनों ने सारी बातें कर ली, अपनों ने बहुत सारी बातें की। और इन बातों में अपने अगर बात करें तो कितने कितने 5,000 जो गांव हैं 300 करोड़ रुपए की जो है जो है सहायता राशि जो है दी जाएगी। अगर बात करें विभाग की तो वो कौन सा हो जाएगा, वो प्यारे साथियों कौन सा विभाग हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना ग्रामीण विकास विभाग। 1 लाख जो है वो राशि दी जाएगी बीपीएल परिवारों को, 30,691 जो बीपीएल परिवार है उनका जो है चयनित किया गया है। और इसके अंदर प्यारे साथियों कितने, तीन जो है पुरस्कार दिए जाएंगे, पहला सेकंड और थर्ड। इसमें पहले में 50 लाख रुपए जिला स्तर पर त्रैमासिक होंगे, और दूसरा जो है 35 लाख रुपए और 25 लाख रुपए। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं भारत का पहला स्किल सेल वेलनेस एक्सीलेंस सेंटर हब कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये प्यारे साथियों कहाँ, उदयपुर में, कहाँ किया जाएगा, उदयपुर में बात करते हैं। अब उदयपुर की अगर बात कर लेते हैं, पहले बात करते हैं कि जो स्किल सेल है ना वो क्या होता है, स्किल सेल डिजीज जो है वो क्या होती है। अगर बात करें ना प्यारे साथियों आरबीसी की, किसकी, आरबीसी जो होती है ना यानी कि रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो ये है ना प्यारे साथियों कैसी होती है, गोल गोल होती है, कैसी होती है, गोलनाकार होती है। और ये जो है ना प्यारे साथियों ये लचीली भी होती है, क्या लचीली भी होती है, याद रख लेना। तो यदि अगर कोई इस स्किल सेल्स डिजीज से अगर कोई व्यक्ति ग्रसित हो जाता है तो ये जो गोल है ना ये कैसी हो जाती है, ये अर्ध चंद्राकार हो जाती है,
अर्ध चंद्राकार हो जाती है, और जो लचीली होती है वो कठोर हो जाती है। कैसी? कठोर हो जाती है, याद रख लेना। तो इससे होता क्या है प्यारे साथियों, इससे क्या होता है कि जो ब्लड जो है ना प्रवाह, वो क्या है, उसमें प्रॉब्लम आती है, और जो एनीमिया है वो भी हो जाता है, एनीमिया भी हो जाता है। तो ये जो है ना प्यारे साथियों, इसके लिए जो भारत का पहला ना स्किल सेल्स वेलनेस एक्सीलेंस जो सेंटर है, वो हब कहाँ बनाया जाएगा? उदयपुर में बनाया जाएगा, याद रख लेना। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हाल ही में हरिद्वार उत्तराखंड में आयोजित पहले अंडर 18 यूथ नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये प्यारे साथियों, कौन सा रजत पदक जीता है? कौन सा रजत पदक जीता है? अब अपने बात कर लेते हैं जो इस चैंपियनशिप की बात करते हैं। तो आयोजन प्यारे साथियों कहाँ होता है? हरिद्वार में, उत्तराखंड में होता है। कब से? 28 जून से 1 जुलाई 2025 को होता है। विजेता की बात करें तो हरियाणा जो है उसको गोल्ड जो है मेडल्स जो है मिलता है। विजेता की बात करें तो राजस्थान रहा, राजस्थान को क्या है जो है सिल्वर मेडल जो है मिला है। तेजस्वी गहलोत की बात करें, ये राजस्थानी जो कबड्डी संघ है उसकी क्या है? अध्यक्ष है। तो ये इतनी बात याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हाल ही में चर्चित रामनाथ चौधरी किस वाद्य यंत्र के क्या प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो ये जो है अलगोजा, और ये अलगोजा है ना, अलगोजा, ये किससे? नाक से बजाते हैं, नाक से बजाते हैं। और इन्होंने कितना एक रिकॉर्ड बनाया है? 5 मिनट 5 सेकेंड जो है इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है जो क्या है, एक तो है इंडिया बुक रिकॉर्ड, और एक जो है ना वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड। तो ये दो रिकॉर्ड इनके नाम किए हैं, ठीक है। और ये है कहाँ के? ये पदमपुरा, पदमपुरा जयपुर के हैं, पदमपुरा जयपुर के हैं, याद रख लेना, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं, नेक्स्ट जो अपने बात करते हैं वो ये है कि जो एनसीसी की स्थापना दिवस, यानी कि अगर बात करें 15 जुलाई को दिल्ली में आयोजित होने वाले एनसीसी अचीवर्स अवार्ड के लिए राजस्थान का किसका चयन हुआ है? तो वो प्यारे साथियों नरेंद्र राणा जी का जो है चयन हुआ है। और इसका जो आयोजन है यानी एनसीसी की जो गठन होता है वो प्यारे साथियों 15 जुलाई को, याद रख लेना, 15 जुलाई 1900 जो है 48 को होता है इसका गठन। फिर बात करते हैं एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है उनकी अपने बात कर लेते हैं। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट जो है उनकी अपने बात करें तो देखिए, देश की जो पहली लाख आर्टिस्ट द्रौपदी मीणा का संबंध किस जिले से है? ये कौन है आर्टिस्ट? द्रौपदी मीणा, द्रौपदी मीणा। और इनकी अगर बात करें ना प्यारे साथियों, तो इनका जो संबंध है वो कौन से जिले से? दौसा से है, दौसा से इनका संबंध है प्यारे साथियों। और ये क्या करती है? जो लाख है ना, लाख, उसकी क्या है? पेंटिंग बनाती है, पेंटिंग बनाती है, याद रख लेना। तो ये अपन राइट आंसर क्या हो जाएगा? दौसा से इनका जो है संबंध है, याद रख लेना, दौसा जिले से संबंध है। फिर अपने बात करते हैं जून 2025 में राजस्थान पुलिस के मुख्यालय जयपुर में किसका विदाई समारोह जो है आयोजित किया गया? ये कौन है प्यारे साथियों? ये है रवि प्रकाश मेहरा जी, ठीक है। और इनकी अगर बात करें तो अभी हाल ही में क्या है, इनको सेवानिवृत्ति दे दी गई है। और इनके स्थान पर अगर बात करें तो नए डीजीपी कौन है? नए डीजीपी वो कौन है? राजीव गुप्ता जी है। कौन? राजीव गुप्ता जी है। कौन? राजीव, राजीव शर्मा, सॉरी, राजीव शर्मा जी है। और राजीव शर्मा जी की अगर बात करें ना तो ये प्यारे साथी 1990 बैच के जो है आईपीएस है। और इनका जो संबंध है ना वो मथुरा से है, यानी कि उत्तर प्रदेश से है, याद रख लेना। फिर अपने बात करें जो है नेक्स्ट जो डीजीपी जो है उनका जो है उत्कल रंजन जी। ये जो है ना उत्कल रंजन जी, इनकी अगर बात करें, उत्कल रंजन जी, उत्कल रंजन जी की अगर बात करें ना तो प्यारे साथियों उत्कल रंजन जी है ना वो क्या है? आरपीसी के क्या है? जो है अध्यक्ष चुने गए हैं, अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है। आरपीसी के जो है अध्यक्ष चुने गए हैं, याद रख लेना, आरपीसी के जो है अध्यक्ष चुने गए हैं। आरपीसी की अगर बात करें प्यारे साथियों तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुख्यालय वो कहाँ है प्यारे साथियों? अजमेर में है, ठीक है। और पहले जो है ना
इसके अंदर बात करें तो आरपीसी की जो स्थापना से अगर थोड़ी अपने बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण जीके के बारे में पढ़ लेते हैं। आरपीसी की अगर बात करें तो देखिए, यानी कि आरपीसी की बात करें तो 1923 में क्या आता है, ली कमीशन की सिफारिश पर, ली कमीशन की सिफारिश पर क्या है, एक तो क्या है संघ लोक सेवा आयोग, एक तो कौन सा, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, और एक राज्य सेवा लोक सेवा आयोग जो है वो बनाया जाता है, आयोग। ठीक है। अगर बात करें तो अगर संघ लोक सेवा आयोग की बात करें, संघ लोक सेवा आयोग की अगर बात करें तो इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राज्य लोक सेवा की अगर बात करें, राज्य लोक सेवा आयोग की अगर बात करें तो इनकी जो है ना नियुक्ति वो किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और ये जो ना संघ लोक सेवा आयोग में तो ये जो है जो अपना हटाने का जो है वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राज्य में अगर बात करें तो वो कौन सा है, जो हटाने की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हालांकि निलंबित करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है, लेकिन जो है हटाने की जो है वो क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जा सकता है। तो ये अपनी बात होगी, आरपीसी के बारे में अपने बातें जो है कर ली है। यार धीरे बोलो यार सर थोड़े। तो आरपीसी की अगर बात करें तो इसका जो है जो मुख्यालय कहाँ होता है, अजमेर में होता है। तो ये अपनों ने सारी बात कर ली। अभी जो नए आए हैं राजीव शर्मा जी आए हैं, और अपने बात करें तो ये क्या है, राजीव जी शर्मा जी मथुरा से इनका संबंध है। तो ये सारी अपने बात कर ली है। फिर बात करते हैं हाल ही में प्रदेश की जो भजनलाल सरकार ने राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधि आयोग का जो है गठन किया, जिसके अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो इनके जो अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये जस्टिस है मदन लाल जी, इनको क्या है नियुक्त किया गया है, याद रख लेना। ये पूर्व जो है न्यायाधीश रह चुके हैं। फिर बात करते हैं बर्तन बैंक योजना के संबंध में कौन सा जो है कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य कथन है, याद रख लेना। तो इस योजना की अगर बात करें कि प्रथम चरण में प्रदेश के 1000 जो गांव है उनमें क्या है, पंचायतों में 1-1 लाख रुपए के है बर्तन बैंक शुरू किए जाएंगे। सही बात है, ये जो प्रत्येक गांव है ना उसमें 1-1 लाख रुपए के क्या है बर्तन जो है बैंक शुरू किए जाएंगे। फिर बात करते हैं प्रत्येक ग्राम पंचायत में 400 बर्तन सेट दिए जाएंगे, प्रत्येक में एक बड़ी प्लेट, एक गिलास, 3 कटोरी, एक चम्मच हो गए। वेरी सही बात है, ये भी वेरी वेरी सही बात है। फिर अपने बात करते हैं बर्तन बैंक से बर्तन लेने पर प्रत्येक सेट के ये कितने, 13 रुपए नहीं है, यहाँ 3 रुपए है। कितने, 3 रुपए प्रति सेट, 3 रुपए प्रति सेट, याद रख लेना, किराए पर दिए जाएंगे। और फिर बात करते हैं प्रदेश का पहला बर्तन बैंक खेराबाद कोटा में खुला जाएगा। तो ये वेरी वेरी बात सही है। फिर अपने बात करें, देखिए एक जो और लाइन है वो आप बता देता हूँ। यदि कोई बीपीएल जो है, बीपीएल है या एससी या एसटी का व्यक्ति है तो उसको कितने, वो प्यारे साथी उसकी अपने बात करते हैं, उसकी अपने बात करते हैं तो कितने, 50% जो है छूट दी जाएगी, याद रख लेना, 50% छूट जो है वो दी जाएगी। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर किसको राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ये प्यारे साथियों कौन से, के आर राम जो है, के आर राम है, याद रख लेना, के आर राम है। हाई कोर्ट की अपनों ने बात करें, हाई कोर्ट की अगर बात करें, हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट की अगर बात करें तो प्रमुख जो है पीठ वो कहाँ है, जोधपुर है। और अगर सर्किल पीठ की बात करें तो वो कौन कहाँ है, जयपुर है, कहाँ है, जयपुर है। और हाई कोर्ट की अगर बात करें ना तो हाई कोर्ट की अगर स्थापना की बात करते हैं तो कब, 29 अगस्त 1949 को क्या है, सवाई मान सिंह जो है वो क्या है हाई कोर्ट में क्या है जजों की नियुक्ति करते हैं। उससे पहले है ना, उससे पहले यानी कि 30 मार्च से पहले अगर बात करें तो प्यारे साथियों कितने, 5 जो है ना रियासतकालीन जो है जो न्यायालय चलाए जा रहे थे। फिर एक जो है ना अधिनियम लाया जाता है 1949 में, और उनको क्या है जो जो न्यायालय थे ना उनको हटा दिया जाता है। फिर अगर बात करें 29 अगस्त को क्या है, 11 जो है ना न्यायाधीशों को की जो है
नियुक्ति की जाती है, और वो है ना प्यारे साथियों किसके द्वारा जो उनको शपथ दिलाई जाती है, मान सिंह के द्वारा, मान सिंह के द्वारा। और ये मान सिंह कौन थे, राज प्रमुख थे, राज प्रमुख, याद रख लें, राज प्रमुख के द्वारा जो है शपथ दिलाई जाती है। और प्रथम जो है ना, प्रथम अगर बात करें कौन, के वर्मा साहब, यानी कि कमलकांत वर्मा, कमलकांत वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नारी शक्ति अवार्ड 2025 किसे दिया गया, तो ये मेरे साथियों डॉक्टर मंजू भागमार जी है, ये क्या असिस्टेंट प्रोफेसर है जयपुर में, इनको दिया गया, याद रख लेना। फिर एग्जाम की दृष्टि से अगर बात करें, लोकानुरंजन मेला का आयोजन जो है मेरे साथियों ये कहाँ किया गया, ये जोधपुर में किया गया, कहाँ, जोधपुर में किया गया। और इसका जो आयोजन है मेरे साथियों 23 से 25 मार्च 2025 को किया गया, याद रख लें। फिर अपने नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए, हाल ही में 28 मार्च 2025 को क्या है, किस जगह विकास एवं सुशासन उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री ने पत्रकार हेल्थ कवरेज योजना का जो विमोचन किया गया। तो ये ना बात करते हैं राजस्थान दिवस की, राजस्थान दिवस की कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है। अगर बात करते हैं 30 मार्च को मनाया जाता है, जब राजस्थान में 30 मार्च को जब एकीकरण हो रहा था, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो क्या है उस समय जब एकीकरण किया था 30 मार्च को, तो उस दिन कौन सा था, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, कौन सा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, याद रखना, चैत्र चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, प्रति जो है पदा था, ठीक है। और इसमें क्या है, इस बार जो है घोषणा की गई है कि जो अब जो है ना वो कब मनाया जाएगा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही मनाया जाएगा। इसमें क्या है, अलग अलग बीकानेर, बाड़मेर, यहाँ अलग अलग जो है कोटा, उसमें क्या है अलग अलग प्रोग्राम किए गए थे। और 28 मार्च को प्यारे साथियों सुशासन उत्सव जो है प्यारे साथियों कहाँ से, भीलवाड़ा से जो है जो किया गया था, याद रख लेना, ठीक है। तो अब अपने जो कार्यक्रम हुए उनकी बात कर लेते हैं। 25 मार्च को बाड़मेर में जो है महिला सम्मेलन हुआ। 26 मार्च को बीकानेर में जो है कृषि विभाग की ओर से किसान सम्मेलन हुआ। 27 को भरतपुर में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से गरीब अंत्योदय से जुड़ा कार्यक्रम हुआ। 28 मार्च को नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर से भीलवाड़ा में जो है सुशासन समारोह हुआ, जिसमें पत्रकारों के लिए जो है, याद रख लेना अभी। फिर बात करते हैं 29 मार्च को कोटा में युवा एवं रोजगार उत्सव जो है उसका आयोजन हुआ। 30 मार्च को जो है, 30 और 31 को जो है जयपुर के अंदर क्या होता है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कहाँ, अल्बर्ट हॉल के अंदर, अल्बर्ट हॉल के अंदर, याद रख लेना। फिर बात करते हैं स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत राजस्थान द्वारा 2030 तक कितने गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामों के लिए। तो 125 जो है वो क्या है, गीगावाट, 125 गीगावाट है। अगर बात करें ना परंपरागत और नवीनकरणीय, तो इसमें कितने, 54,000, कितने, 54,000 जो है, 54,000 मेगावाट जो है लक्ष्य है, याद रख लेना। इसमें जो परंपरागत एवं नवीनकरणीय ऊर्जा के अंदर, तो ये याद रखना। और ये लक्ष्य कब तक, 2030 तक है, याद रख लेना, 2030 तक जो है ये लक्ष्य है। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, देखिए पुरस्कार के अंदर आज का जो इम्पोर्टेंट है वो 18 जून 2025 को साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा जो है ना युवा और बाल जो है साहित्य पुरस्कार जो है दिए गए हैं। अगर बात करें राजस्थानी जो है व्यक्ति, उनकी अगर बात करें राजस्थानी इतिहास में, तो उनकी बात करें तो एक जो बाल साहित्य पुरस्कार है 2025 का, वो भोगीलाल पाटीदार को, जो कि कहाँ है, बांसवाड़ा से संबंधित है। इनकी कृति की बात करें, पखेरुनी पीड़ा जो है इनकी करती है। फिर बात करते हैं युवा साहित्य जो पुरस्कार है वो पूनम चंद जी गोदारा को दिया गया। और ये जो है ना इनकी कृति वो क्या है, अतरस रे आंगणे। और इनका जो पूनम चंद जी गोदारा साहब है, इनकी जो संबंध है वो बीकानेर से, याद रख लेना। अब ये 2025 के हैं,
ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ही। उसके बाद 24 की ओर बात कर लेते हैं। 24 में एक तो जो प्रहलाद सिंह जोड़ा साहब थे, इनको दिया गया था, और इनको जो है बाल पुरस्कार दिया गया, और किसके लिए? मारी ढाणी के लिए, मारी ढाणी के लिए। और सोनाली सुतार है, इनको इनको जो पुरस्कार, युवा पुरस्कार दिया गया, सुंद सोंदू जग आंगणे, सुंद सोंदू जंग आंगणे, याद रख लेना। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मई 2025 के अंदर है ठाणे मुंबई में आयोजित सुनहरी सिंध 2.0 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये विधानसभा अध्यक्ष है प्यारे साथियों। कौन? विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी साहब ने जो है इसकी जो है राजस्थान की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। फिर अपने बात करते हैं ऑपरेशन खुशी का, जो है अपना लास्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन खुशी का जो उद्देश्य है वो कौन सा है? उसकी अगर बात करें प्यारे साथियों तो वो कौन सा है? गुमशुदा नाबालिग बाल बालिकाओं की क्या है? घर वापसी कराना। और ये ना, ये 9वां जो है संस्करण है ऑपरेशन खुशी का। कौन सा? 9वां संस्करण है। इसके अंदर एक तो क्या है, 15 से जो है ना, 15 से 15 से 25 साल के जो युवा है ना, उनको क्या है, पोक्सो जो है ना, पोक्सो एक्ट, उसकी भी जो है जागरूक किया जाएगा। तो याद रख लेना, ऑपरेशन खुशी का जो है ये है ना प्यारे साथियों, ये क्या है, गुमशुदा जो नाबालिग जो बालक बालिकाएं हैं उनको क्या है, घर वापसी के लिए जो है ये अभियान चलाया गया, याद रख लेना। तो ये सारी अपनों ने बातें जो है कर ली है। ये सारी बातें कर ली हैं। अपनी योजना थी वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस योजना के बारे में आप बिल्कुल ध्यान रखें, एक एक पहलू एक आने वाले एग्जामों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो है ना क्लास, उसका यहीं अपने क्या है समापन करते हैं। क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।